आपको डबल फ़ायदा हो जाता है। यहाँ भी आपको सत्संग मिलता है और वहाँ भी आपको सिलीगुड़ी में, क्योंकि दूर नहीं है आपसे, आसानी से जाके सत्संग लाभ उठा सकते हो। वाणी भी ऐसी गाई है, दर्शन का मैं प्यासा सतगुरु दर्शन का मैं प्यासा। बहुत बड़ी बात है, कहने सुनने में बहुत आसान सी बात दिखाई देती है कि दर्शन और दर्शन की प्यास। दर्शन की तो प्यास क्या तड़फ होती है। दर्शन तो जहाँ जिससे भी मिलते हैं, अपनी आँखों से जिस चीज़ को भी देखते हैं, उसको देखने को ही उस चीज़ का दर्शन करना कहते हैं। परंतु मंदिर मस्जिद में जाके अपने इष्ट का, हमारे जो पूर्वज हुए हैं, संत महात्मा अवतारी पुरुष, श्री राम, श्री कृष्ण, हनुमान जी और दूसरे देवी देवता, उनका दर्शन करते हैं। दर्शन करने के फायदे क्या है, क्यों दर्शन करते हैं? 5 हमारी ज्ञान इंद्री है, 5 कर्मेंद्री। ज्ञान इंद्री हमें ज्ञान देती है। जो भी चीज़ हम आँखों के द्वारा, कानों के द्वारा, नाक के द्वारा, जीभा के द्वारा, त्वचा के द्वारा, ये 5 हमारी ज्ञान इंद्री है। जो भी चीज़ स्पर्श करते हैं उससे ज्ञान मिलता है, जीभ के चखने से हमें ज्ञान मिलता है, आँखों के देखने से हमें ज्ञान मिलता है, सुनने से हमें उस चीज़ के बारे में पूरा ज्ञान मिलता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें, जैसी चीज़ होती है उसके देखने से उनके गुणों का भी आभास होता है। कोई बुरी चीज़ देखते हैं तो हमारे दिमाग पर उसका बुरा असर पड़ता है। कोई पाप कर्म देखते हैं तो हमारे विचार और ख्यालात में वो पाप कर्म के प्रति हमारी विचार भी बड़े दुखी होते हैं। देखा होगा कई बार ऐसे पाप कर्म देखते हैं तो हमारे हृदय में बड़ी दया उमड़ती है कि ये तो गलत हुआ, ये तो जुल्म है, ये तो अत्याचार हुआ। अगर अच्छी चीज़ देखते हैं तो हमें खुशी मिलती है उससे। अच्छी चीज़ को देखने से हमारे विचार शुद्ध और पवित्र होते हैं, मन को खुशी मिलती है, उसको देख के हंसते हैं, सारा गम भूल जाते हैं। लेकिन महापुरुषों के दर्शन करने से हमारा मन शुद्ध होता है और विचार पवित्र होते हैं। एक प्रकार का आँखों के लिए वो अंजन है। आँखों की सफाई करने का एक ऐसी दवा है कि महापुरुषों के दर्शन करने से हमारे पाप कर्म कटते हैं, हमारे विचार शुद्ध और पवित्र होते हैं, हमारी भावना पवित्र होती है, हमारी सोच बदल जाती है और उन महापुरुषों के गुण याद करके हमें बड़ी खुशी शांति मिलती है। ये दर्शन करने का महत्व है। इसीलिए कहते हैं कि आओ, 5 मिनट हो रही है। कोई भी महापुरुष संत जब आते हैं तो तो कहते 5 हैं मिनट कि को हो रही दर्शन है। करके आएंगे। दर्शन करने से मन प्रसन्न होता है। भले इंसान के दर्शन करने से आप गदगद हो जाते हो, खुश होते हो, दुष्ट आदमी के दर्शन करने से आपके विचारों में थोड़ी तलखी आ जाती है, बुराई आ जाती है, आपको अच्छा नहीं लगता। और दर्शन का महत्व भी है। महापुरुषों के दर्शन करने से कर्म कटते हैं।
एक बार की बात है कि एक राजा अपने महल में सुबह सुबह उठ के जब बिस्तर से उठा तो उन्होंने खिड़की में से झांक के देखा तो एक फ़कीर दिखाई दिया। राजा को बड़ा दुख हो गया उस फ़कीर को देख के, क्यों तन पर कपड़े नहीं थे, एक कपड़ा था, हाथ में कमंडल था, नंगा बदन शरीर देख के राजा के मन में ख्याल आया कि आज सुबह सुबह मुझे कहाँ दर्शन हुए। देखा जाए तो ऐसे पुरुषों के दर्शन तो बड़े दुर्लभ होते हैं, जिन्होंने तप किया है, त्याग किया है, दुनिया से विरक्त हो गए हैं, जिनको किसी चीज़ की लालसा नहीं है, जो भजन बंदगी करके इस दुनिया के दलदल से ऊपर उठ चुके हैं। ऐसे महापुरुष के दर्शन अगर हो जाएं तो क्या करना है, भाग्य से मिलते हैं। ऐसे दर्शन मिल जाए तो उन जीवों को भाग सराहना चाहिए। लेकिन राजा था, दुनियादारी के रीति रिवाज जानता था, उनको दुखों का पता ही नहीं था। वो तो सोचते थे कि ऐसे आदमी के दर्शन करने से सुबह सुबह बड़ा बड़ा अनर्थ हो गया, कि कहाँ मंगते और भिखारी जैसे आदमी के दर्शन हुए। राजा ने नौकरों को हुक्म दिया कि उसको लेके आओ, उसको बुला के लेके आए। लेके राजा कहने लगा कि सुबह सुबह आपके दर्शन हुए मुझे अच्छा नहीं लगा, बहुत बुरा है, सजा मिलेगी आपको। महात्मा हंसने लग गया। महात्माओं के पास ज्ञान विवेक विचार होता है, वो ऐसे ही नहीं, कोई बात ऐसे ही नहीं बोलते। वो मौत से, सज़ा से, दुनियादारी की चीज़ों से डरते नहीं हैं। उन्होंने मौत को, दुख को, सबको जीत लिया है, बेपरवाह होते हैं। उनको कोई चीज़ खोने का डर नहीं होता, ना कोई पाने की लालसा होती है। उनको पता है ये दुनिया के पदार्थ मिथ्या है, झूठे हैं, ये साथ नहीं जाने वाले, ये इंसान को कुछ देने वाले नहीं हैं। जब यहाँ से जाएंगे तो खाली हाथ जाएंगे। सिकंदर महान की बात सुनी होगी, सिकंदर पूरी दुनिया को फतेह करना चाहता था, पूरी दुनिया को जीतना चाहता था। उसका गुरु मिल गया, गुरु के पास गया, जब विजय के लिए निकला, संसार विजय के लिए जब निकला, अपने गुरु के पास गया। हम भी कोई काम करते हैं तो अपने गुरु से, अपने इष्ट से जाके पूछते हैं ना कि जी कोई मुहूर्त बताओ, बच्चों की शादी कब करें, मकान की नींव कब रखें, कोई कारोबार करते हैं तो बताओ दुकान या व्यवसाय का काम कब से शुरू करें। इसी तरह से ये पुरानी रीति रिवाज आज की नहीं है। सिकंदर गया अपने गुरु के पास, ढूंढते ढूंढते गया तो वो समुद्र के किनारे मिट्टी में लेटा हुआ मस्त। जाके प्रणाम किया, प्रणाम करके कहने लगा कि गुरुजी मुझे आशीर्वाद दीजिए। बोला किस चीज़ का आशीर्वाद? कि मैं दुनिया को फतेह करने निकला हूँ। बोले क्या होगा? कि दुनिया को फतेह कर लूँगा तो चक्रवर्ती राजा मैं हूँगा, फिर क्या होगा? मुझे बहुत इज्जत मिलेगी, सम्मान मिलेगा, खुशी मिलेगा, उसके बाद क्या मिलेगा? ये मिलने के बाद बोला ज़रूरत ही क्या है? बोला मुझे देख मैं दुखी हूँ क्या? मिट्टी पे लेटा हुआ है। बोला नहीं, आप तो बहुत सुखी हो। जिस सुख के लिए तू इतने कोतक करेगा, इतने लोगों का संहार करेगा, युद्ध करेगा, बुराई लेगा, और उतना कुछ करने के बाद जो खुशी मिलेगी, जो सहज में मिलने लग रही, उसको तलाश करने के बाद में आखिर तुझे वो खुशी चाहिए ना, वो खुशी यहीं मिल रही है। बोला नहीं, मेरी इच्छा है। बोला जाओ। गया, बहुत विजय करी, आधी दुनिया को जीत लिया। लेकिन हिंदुस्तान में आया, राजा पुरुष से मुकाबला हुआ, हिंदुस्तान के अंदर नहीं घुस सका। उसको पता लग गया कि अब आगे तू जीत नहीं सकता। लेकिन उसका जीतने का अनोखा तरीका था। वो बहुत लालसा रखता था
परंतु उसने सैनिकों को काबू कैसे किया कि जब भी समुद्र को किसी दरिया को पार करता था, पार करने के बाद में उस बेड़ी को तुड़वा देता था। जो नाव, किश्ती, जहाज थे उनको तोड़ देता था ताकि कोई वापस ना जा सके। मजबूरन सबको युद्ध में रहना ही पड़े, कोई वापस ना लौट जाए। आखिर इतनी विजय करने के बाद में उसके मन में अब बीमार पड़ गया। बीमार पड़ गया, उसने हुक्म दे दिया वापस चलो। और सेना को लेके जब वापस जाने लगा, रास्ते में उसको आभास हो गया कि अब मैं जी नहीं पाऊंगा, मृत्यु मेरे नज़दीक आ गई है। कहने लगा मेरे गुरु से एक बार मिलवा दो। वैद्य, डॉक्टर, हकीम बोले हमारे बस की बात नहीं है, ये तो प्रभु ने जितनी तेरा टाइम दे रखा है उस टाइम पे तेरा अंत हो जाना है, कोई रोक नहीं सकता। बोले सिर्फ मेरे गुरु तक पहुंचा दो मुझे। आखिरी बात मैंने जो उनसे कही थी वो बात उनसे बताना चाहता हूँ कि जिस चीज़ की तलाश में निकला था वो कुछ भी नहीं मिला। दोनों दिन से गए, पानी हलवा मिला ना मिला, कुछ नहीं मिला। मुझे दुख खरीद लिया, बीमारी खरीद ली और अब दुनिया से मैं जा रहा हूँ आखिर में मिलने। बोले कि नहीं मिल सकता। बोला मेरा आधा राज दे दूंगा। बोला सारा राज भी दे देगा तो भी नहीं मिल सकता। अंत टाइम आ गया, वहीं रास्ते में कहने लगे अच्छा एक काम कर देना, जब मेरा जनाजा लेके निकलो तो मेरे दोनों हाथ धरती से बाहर निकाल देना जनाजे से, ताकि दुनिया वाले देख के ये कहें कि सिकंदर जब दुनिया से चला तो दोनों हाथों से खाली था, कुछ लेके नहीं गया, जिसने इतने पाप, इतने जुल्म, इतने वो कमाए। कहने का मतलब शांति के लिए सारे काम किए जाते हैं। उस फकीर को हुक्म दिया कि इसको सजा दो। फकीर हंसने लग गया, बोला कि अच्छा मेरे दर्शन करने से मुझे सजा मिलेगी, बहुत बुरे दर्शन हुए मेरे, लेकिन राजा मेरे से तो आपके दर्शन बुरे, मैंने भी कोई आदमी नहीं देखा था, पहले आप दिखाई दिए और आपके दर्शन करने से मुझे सजा मिल रही है, वो उसकी क्या सजा होगी। राजा आश्चर्य में पड़ गया, मैं उसके दर्शन करके इसको सजा दे रहा हूँ, दुख दे दूंगा, तो इसको भी दर्शन तो तेरे हुए ही। राजा ने गलती मानी। दर्शन का महत्व है। दर्शन परसन मुख मंजन पाना, कटे पाप के वेद पुराना। दर्शन करके मन प्रसन्न होता है। मन प्रसन्न क्या होता है, उससे हमारे जन्म जन्मांतर के पाप कर्म कटते हैं। आँखों की शुद्धि होती है, हृदय की शुद्धि होती है, विचारों की शुद्धि होती है, हमारा जीवन हो जाता है। और महापुरुषों के दर्शन का तो कहना ही क्या है। इसलिए ये वाणी मेरी लिखी हुई है, मैंने लिखा सतगुरु से प्रार्थना अपील करते हुए कि मुझे दर्शन की प्यास है, तड़प है। लगन जब मन में लगती है, कोई भी प्रेमी अपने प्रीतम को देखना चाहता है और उसके प्रेमी को उसका प्रीतम मिल जाए तो दूसरी चीज़ की उसको ज़रूरत ही नहीं है। प्रभु से बढ़ के हमारा प्रीतम कोई नहीं है। उसके दर्शन की लालसा के लिए कोई तप करता है, कोई हठ करता है, कोई योग करता है, कोई धुने तपता है, कोई खाने पीने का व्रत रखता है, कितना कष्ट सहते हैं ताकि वो प्रभु के दर्शन पास के। वो दर्शन बड़े दुर्लभ हैं, लेकिन संतों ने बड़ी सुलभ बात कही, राम और संत में अंतर नाही, राम के दर्शन संतों के माही। राम और संत में भेद नहीं है, और राम के दर्शन करना चाहते हो तो संतों के दर्शन करो, उसमें राम के दर्शन आपको मिलेंगे। सच्चे मन से जब तुम्हारी लगन लगती है तो निश्चित रूप से समझो आपको प्रभु के ही दर्शन आपको होंगे। तो इसलिए दर्शन की लालसा सच्ची मन में होनी चाहिए। और सच्ची लगन जब लगती है, जिन को सच्ची लगन लगी उन्होंने उन प्रभु के दर्शन पाए। दर्शन ही नहीं पाए, वो दर्शन करके उनके ही चरणों में जाके समा गए और सदा सदा के लिए
उनको शांति और संतोष मिल गया। इसलिए दर्शन बहुत एक ऐसी चीज़ है, हम शायद भक्ति नहीं कर सकते, कठोर व्रत नहीं कर सकते, परंतु हम दर्शन की लगन मन में रख सकते हैं। और जब लगन जिस चीज़ की लग जाती है तो वो दर्शन भी होंगे आपको जरूर। तो स्वामी जी महाराज ने भी इस बात को बड़ा अच्छा लिखा। वो कहते हैं कि संतों के पास जाओ, दर्शन करो, दर्शन करके उनके वचन सुनो, वचनों को सुन के उन वचनों को गुणों हृदय में रखो, और जब उनको सुनते सुनते उनका सार निकाल लोगे, वो सार तुम्हें मालो माल कर देगा, तुम्हारे दुख दर्द पीड़ा पाप कर्म सब धो देगा, तुम्हें पाक पवित्र और साफ बना देगा। जो असली मकसद मालिक मनुष्य का ये जीवन पाने का था वो हल हो जाता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि संतों के पास जाओ, दरस करे, वचन पुनि सुने, सुन सुन के गुणे, गुण गुण के काढ़े सार, काढ़ सार तिस करे आहार, कर आहार पुष्ट होया भाई, जग भय भव सब गई न सके। हम भयभीत रहते हैं दुनिया में, मरने के डर से रहते हैं। जब कभी कोई थोड़ी सी तकलीफ होती है कहते हाय मरूंगा, लेकिन ज़रूरी है मरना। मौत तो सभी को आनी है, पैदा जो हो गया जाएगा, रुकेगा कोई नहीं। लेकिन जब ये समय निकल जाएगा और फिर सोचोगे मैंने क्या किया, सारी जिंदगी धूल बटोरते रहे, नशे विषय विकारों में जीवन को बर्बाद करते रहे, और अंत में जब देख के जब किसी लायक नहीं रहे पछताए। उनके बारे में महापुरुषों ने फरमाया कि इस जीवन को याद करेगा भला मुसाफिर बंदे, आया था कुछ लाहा करने फंस गया केड़े धंधे, भव सागर तन तरना पैसी पाप पुण्य धर कंधे, कहें कबीर सोई पार उतर गिर हर हर नाम जपंदे। इस दुनिया रूपी भव सागर से पार होना चाहते हो तो उस मालिक के नाम का सुमरण किया करो, उसका जाप किया करो, उसको हमेशा याद रखा करो। नाम में भी उतनी ताकत है जितनी दर्शन में है। हर चीज का नाम है और वो नाम याद आते हैं, उसके गुण याद आते हैं। प्रेम का नाम आते ही दिल में खुशी होती है, क्रोध का नाम आते ही आदमी के दिल में दूसरी भावना बदल जाती है, दया का नाम आते ही हृदय बहुत आदमी का एकदम दयालु बन जाता है। और अगर किसी चीज की लालसा हो तो आदमी लालची बन जाता है। इसलिए वो भावनाएं इसी तरह से नाम से प्रकट होती है। किसी का भी नाम लेते हैं उसके गुण प्रकट हो जाते हैं। जो चीज आपने अनुभव की है, इसलिए प्रभु के नाम में ये गुण है कि उसका नाम लेने से ही आपको शांति आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन हम नाम को समझते और जानते नहीं हैं, भूल कर बैठते हैं, देखा देखी नाम लेते हैं, ना नाम का कभी जाप करते, ना कभी याद करते। तो किया ना अभ्यास याद कैसे आओगा, अंत समय में राम नाम कैसे गाओगा। उस नाम का जब जिंदगी भर तो अभ्यास किया नहीं, अंत काल में जब मृत्यु पास खड़ी होगी और तुम कहोगे बचाओ मुझे बचाओ, कौन बचाएगा। इसलिए जिन्होंने सिर पर सा रख लिया, जिसने गुरु बना लिया, और वो गुरु को याद कर गुरु संभाल करेगा। अजामेल जी थे, अजामेल कहने लगा महात्माओं से कि मेरे से नाम नहीं जपया जाएगा, मैं बहुत बड़ा पापी हो चुका हूँ, इसलिए मैं नाम नहीं जप सकता। महात्मा कहने लगे नाम ना जप कोई बात नहीं, हम नहीं कहते नाम जपया कर,
लेकिन एक काम कर, तेरा लड़का होगा उसका नाम नारायण रख ले। महात्माओं ने युक्ति से काम लिया, नारायण नाम रख ले। बोले हाँ ये ठीक है, नारायण रख लिया। जब भी कोई काम होता उसको बहुत प्यारा था, सबसे छोटा लड़का था। जब भी कहता नारायण ये काम करना, नारायण पानी देना, मुझे बुढ़ापा आ गया, नारायण मुझे ये काम करना, नारायण मेरा ये काम कर। वो नारायण नारायण करते करते नारायण परमात्मा का नाम उसी का जाप हो गया। कही है कि जो कोई भक्ति करे कपट सेवा को भी अपनाऊं, श्याम दाम दंड भेद से सीधे मार्ग लाऊं, खबर नहीं करूं अपनी। नकल से तो असल बने, नकल करते करते असली हो जाता है। अंत काल जब आया, यम के दूत उसके चारों ओर फिरे, और वो यम के दूत जब उसको ले जाने के लिए तैयार खड़े थे तो कष्ट हुआ, तो बोला नारायण आना रे, ये कौन है मुझे तंग करते हैं, नारायण आना। तो कहते हो लड़का नहीं, स्वयं परमात्मा आके और अजामिल को लेके गया। अब जिसने दुष्ट काम करे हों, पाप कर्म करे हों, और उन्होंने सच्चाई से नहीं, वो भी ऐसे ही नाम लिया हो प्रभु का, और तो भी उन्होंने उनको आके संभाल लिया, तो जो जानबूझ के सच्चे मन से उस प्रभु के नाम का जाप करेगा तो क्या उनको नहीं संभालेंगे? जरूर संभालेंगे, अवश्य संभालते हैं। उनको अगर पुकारोगे वो सुनते हैं, साक्षात आके तुम्हारे काम करते हैं। हमारी वो दृष्टि नहीं है उनके दर्शन पा सके हम, जब तक हमारा हृदय पवित्र नहीं है, भावनाएं शुद्ध नहीं है, उनके दर्शन नहीं पा सकते। ऐसे ऐसे अवसर हर एक इंसान के जीवन में आते हैं। कितने किस्से हमारे पास मिलते हैं। कोई आके कहता है जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तो हमें बचा लिया। क्या हुआ भाई? अजी हुआ क्या, एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी सारी टूट गई, लेकिन हम उसमें सब के सब सुरक्षित बच गए, किसी को कुछ नहीं हुआ। हादसा बताऊं, अभी कुछ दिन पहले हमारा जयपुर का कार्यक्रम था सत्संग का। 30 से भी ज़्यादा ही गाड़ियाँ, 30-35 गाड़ियाँ थी, लंबी लाइन थी। थोड़ी सी चूक होने के कारण 2 गाड़ियाँ टकरा गई अपनी, जिनमें सत्संगी बैठे थे 5-5, 6-6। और वो गाड़ी टकराने के बाद में कम से कम भी 10-15 फुट ऊंची उछली, और उछलने के बाद में फिर दूर जाके गिरी, दूसरी गाड़ी से भी टकरा गई। लेकिन सत्संगी उसमें जितने बैठे थे, किसी को जैसे यूं भी कांटे की भी खरोच आ जाती है, कुछ नहीं हुआ, सब के सब सुरक्षित, सारे सुरक्षित थे। अब क्या मानेंगे इसको? किस चीज़ ने उनको बचा लिया? वो किसी गलत काम के लिए, कोई पाप कर्म के लिए थोड़े जा रहे थे, वो प्रभु के नाम के लिए जा रहे थे, सत्संग सुनने के लिए जा रहे थे, पवित्र काम के लिए जा रहे थे। जब प्रभु के नाम से कोई काम हम करते हैं, उसमें अगर गलत होता है तो वो तो उसकी मर्जी है कि वो क्या करना चाहता है। हमारी तुच्छ बुद्धि, हम नहीं सोच पाते। जो भी वो करते हैं हमारे हितकर होता है, क्योंकि प्रभु जो करता है वो सही करता है, वो गलत नहीं करता, वो बहुत बड़ा न्यायकारी है। बस सब के सब इतने सुरक्षित हैरान, आके बताया जी 2 गाड़ियाँ भिड़ गई, लेकिन किसी को कुछ नहीं हुआ। सारे सत्संगी वहाँ जयपुर में सत्संग सुन रहे, आराम से गाड़ियाँ छोड़ दी हुई, पुलिस वाले उठा के ले गए। कहा है कि जब वापस आएंगे संभाल लेंगे गाड़ियों को। अब ये बताओ, अगर जो सच्चे मन से उनकी भक्ति करता है तो उनको कष्ट होने देता है क्या? लेकिन उस टाइम पे हम नहीं समझ पाते किसी ने बचा दिया। कोई दुर्घटना होती है, कोई तुम्हारे पास आके कहता है कि ये ले, मैं तेरा ये काम कर देता हूँ, कोई बात नहीं, चिंता ना करो, मैं आपकी मदद करूँगा। लेना नहीं, देना नहीं, कोई जान नहीं, पहचान नहीं, तुम्हारी मदद क्यों करता है? अरे प्रभु अनेकों रूप धर के आ जाता है, पता ही नहीं लगने देता।
अपने भगत के लिए वो कोई भी रूप धर के आ जाता है और उसके काम करके भी चला जाता है और वो इंसान सोचता रहता है क्या हो गया। ऐसे ही घटना दिल्ली में हुई। एक अध्यापिका थी जींद से, उसको पेप्टिकल अल्सर था, बहुत दुखी रहती थी। काफ़ी दिन दवाइयों से तो ठीक रही, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा उसकी ब्लीडिंग होने के कारण दिल्ली अग्रवाल हॉस्पिटल में दाखिल हो गई। वह उसमें दाखिल होगी, लेकिन वह जान पहचान का कोई नहीं। डॉक्टरों ने कह दिया कि आपको तो खून चढ़ेगा, खून दो। कौन दे खून? उनका बेचारे को जान पहचान का भी कौन, दोनों पति पत्नी थे। इतनी देर में एक जवान लड़का जाता है, जवान लड़का जाता है और जाके कहता है बहन जी आपको खून की जरूरत है। वो हैरान, कौन लड़का है? बोली हाँ भाई, जिसको जरूरत होती है वो कौन तहकीकात करेगा, क्यों पूछेगा तू कौन है, कहाँ का है, क्यों पूछता है? उसको अपनी चिंता थी। बोली हाँ भाई जरूरत है। बोला कितनी ज़रूरत है? बोला 2 शीशी। बोला मैं दूंगा, चलो। खून दे दिया। और खून देने के बाद ये कि बहन जी और ज़रूरत हो तो हमें बता देना, हम आपके खून फिर दे देंगे। तो देख के चले गया, उसका पता ही नहीं उनको कौन था। वो रोने लगी। बोला जी मुझे पता है आप थे। बोला सारा काम करके चले गए, कोई बात नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कुछ कोई लालच नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। अरे महापागल आदमी, ये आपको समझने में बहुत देर लगेगी। वो प्रभु अपने भक्तों को, प्रभु भक्तों का प्रतिपाला है, पल पल उनकी रखवाली करता है। जो सच्चे मन से उसको याद करता है वो उनके दिलों में ही रहता है, दूर उनसे जाता ही नहीं। प्रभु का ठिकाना कहाँ है? भक्तों के हृदय में है। तो इसी तरह से हमारे अनेक अवसर आते हैं, ऐसे हमारे पास से हमारे काम करके चले जाते हैं और हमें पता भी नहीं लगता। बाद में सोचते रह जाते हैं कौन था, क्यों था। ये है परमात्मा का और कोई रूप नहीं है। कभी सोचते हो कि और किसी रूप में है? वो किसी भी रूप में आके आपके काम कर देगा। पशु के रूप में, इंसान के रूप में, किसी जानवर के रूप में, पक्षी के रूप में, हर रूप में आके, जैसे अभी जिस ढंग से भी तुम्हारा काम संभालना होगा प्रभु उनको तकलीफ नहीं पड़ने देता। लेकिन कमी हमारी रहती है, हम डामाडोल हैं, हमारा हृदय मानता ही नहीं किसी चीज़ को, हमारा विश्वास तो अपने आप पर ही नहीं है। अरे यकीन करके पक्का तुम प्रभु को अगर मानते हो तो अपने हृदय में बसाओ न। कौन छीन लेगा तुमसे? वो तुम्हारा है, सबका है, वो किसी एक का नहीं है। जो जिस रूप पे जहाँ उसको याद करता है उसी रूप पे प्रकट हो जाता है। सत्संग से इंसान को ये ज्ञान मिलता है। दर्शन करो, वचन सुनने का ये फायदा है। वचन सुनो, लेकिन वो वचन सुनने के बाद में भूलो ना, रख लो हृदय में कि ये बात बताई थी। बात बताई हुई ही आदमी के लिए ज्ञान बन जाता है, वही ज्ञान है। अगर उनको याद रखे तो वक्त बेवक्त वो चीज़ काम आती है। जब कोई ऐसी घटना होती है तो आपको भी याद आएगी कि हाँ सत्संग में ये बात बताई थी। तो हो सकता है कि मालिक मेरी मदद करने के लिए ये किसी न किसी रूप में प्रकट हुए हैं, आए हैं। इसलिए कही कि दर्शन का मैं प्यासा, सतगुरु दर्शन का मैं प्यासा जी, कि मालिक मैं दर्शन का प्यासा हूँ। क्योंकि जिनकी सच्ची प्रीति होती है उसको उसका दर्शन मिल जाए, सब कुछ मिल गया। चंदा बसे आकाश में, रवि शशि बसे, सूर्य और चंद्रमा अलग अलग हैं। आकाश में रहते हैं, इतने दूर रहते हैं, लेकिन कुमोदनी जल में रहती है, उसको चंद्रमा की आस लगी रहती है। चंद्रमा जब उदय होता है तो कुमोदनी का फूल खिल जाता है।
कमल का फूल जब दिन निकलता है तो सूर्य को देख के वो खिल जाता है। सूर्यमुखी को फूल को सूर्य से प्रीति है। वो जब सूर्य उगता है उसकी तरफ मुंह कर लेता है, जो जो सूर्य जाता है फूल उसकी तरफ घूमता चला जाता है। ये है वो सच्ची लगन। सच्ची लगन जिसकी लग जाती है वो बेपरवाह हो जाता है, अपनी परवाह नहीं करता। प्रीतम के लिए प्रेमी कुर्बान हो जाता है। दीपक के ऊपर पतंगा कभी देखता नहीं है कि मैं क्या करता हूँ, लेकिन वो आशिक है उसका। उसको उस प्रकाश को देखने की लगन है, और प्रकाश को देखते नहीं उसको इतना मस्त हो जाता है, देखते देखते उसके चारों तरफ घूमता रहता है, ना खाना ना पीना ना कोई और आराम करना। पूरी रात उसके चारों तरफ घूमते घूमते जब सुबह का प्रकाश हो जाता है और वो जब बंद हो जाता है तो वो वहीं उसमें जड़ के मर जाता है। दीपक के ऊपर पतंगा, क्योंकि वो उसका प्रेमी है। इतनी लगन जाती है किसी